शीशा हो या दिल हो आखिर। ये दास्तां है भारतीय सिनेमा के एक सुनहरे दौर की एक ऐसी खूबसूरत दिलकश अभिनेत्री की जिसने अपनी खूबसूरती और हसीन अदाओं के बल पर पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई, जिसके लिए इनको आज भी याद किया जाता है। परदेस जाके परदेसिया भूल। बी ग्रेड की फिल्मों से बॉलीवुड में एंट्री करने वाली ये अभिनेत्री कैसे आगे चलकर हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित और महंगी अदाकारा बन गई। आशाओं के सावन में उमंग। इस अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था कि इनको एक क्लब में नाइट डांसर बनना पड़ा, और यहाँ इस नाइट क्लब में वो कौन सा फिल्म निर्माता था जिसने इनकी आर्थिक स्थिति का फायदा उठाकर इनसे अपनी फिल्मों में कराया बेहद अश्लील सीन्स, जिसकी वजह से इस अभिनेत्री को झेलनी पड़ी समाज और लोगों की आलोचनाएं। आप मुझे इस तरह शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं? साफ साफ कहते क्यों नहीं? आप चाहते क्या हैं? इस अभिनेत्री की जिंदगी में वो कौन सा सुपरस्टार था जिसने इनको प्यार में दिया वो धोखा, जिसकी वजह से इस अभिनेत्री को पाकिस्तान के कराची में करनी पड़ी गुपचुप शादी, और क्यों इनके इसी पाकिस्तान पति ने इनको वो दिन दिखाए जिसकी वजह से इस अभिनेत्री को झेलना पड़ा तलाक और धर्म परिवर्तन जैसा दुख। ये अभिनेत्री जिंदगी भर अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने प्रेम प्रसंगों के लिए मशहूर रही, और क्या आप जानते हैं कि फिल्मों की शूटिंग के दौरान इनके मेकअप रूम में ऐसा कौन सा अभिनेता घंटों घंटे बैठा रहता था जिसकी ये आगे चलकर कहलाई नाजायज प्रेमिका। कैसे एक फिल्म के गाने और संगीत ने बदल दी इस मशहूर अदाकारा की जिंदगी। इतना नाम और स्टारडम होने के बावजूद भी ये अभिनेत्री को ना मिला आज तक प्रेमी का प्यार और ना ही पति का सुख, और आज भी ये अभिनेत्री जूझ रही है अपने अकेलेपन और दुख दर्द के साथ। और भी बहुत कुछ बताएंगे इस अभिनेत्री के जीवन और उतार चढ़ाव के बारे में। बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दुनिया की नजरों में इसकी पहचान थी सायरा अली के नाम से, और हिंदी सिनेमा में ये जानी गई रीना रॉय के नाम से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दास्ताने सिनेमा के इस एपिसोड में। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को बॉम्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम सादिक अली था और इनकी माँ का नाम था शारदा रॉय। इनके पिता जहाँ मुस्लिम थे तो वहीं इनकी माँ हिंदू थी। शारदा रॉय भी हिंदी सिनेमा की अदाकारा ही रही हैं, और उन्होंने गुजरे वक्त में बावरे नैन फिल्म में एक अदाकारा के तौर पर काम किया था, और आगे चलकर ये एक फिल्म प्रोड्यूसर भी बन गई थी। रीना रॉय के बचपन का नाम सायरा अली था। इनकी 2 बहनें बरखा रॉय और अंजू रॉय थी। इनका एक भाई राजा रॉय भी है। रीना रॉय जब छोटी थी तो इनके माता पिता के बीच शादी का रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सका था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच तलाक हो गया था। तलाक के बाद भी इनकी माँ अपने पति से इस कदर गुस्सा थी कि उन्होंने सबसे पहले अपने सभी बच्चों के नाम बदलकर हिंदू नाम रख दिए थे, और इसी सब के चलते इन्होंने अपनी बेटी सायरा अली, जो कि बाद में रीना रॉय बनी, उनका नाम सायरा अली से हटाकर रूपा रॉय रख दिया था। और तलाक के बाद रीना रॉय के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए कम उम्र में ही रीना रॉय के ऊपर जिम्मेदारियां आ गईं। रीना रॉय को उस उम्र में हिंदी सिनेमा काफी आकर्षित करती थी, लेकिन
परिवार के पालन पोषण के जिम्मेदारी होने की वजह से ये कभी सिनेमा की तरफ जाने का सोच भी नहीं पाई थी। काम की तलाश करते करते एक दिन रीना रॉय को बॉम्बे में ही एक नाइट क्लब में डांसर की नौकरी मिल गई, जहां नाइट डांसर के नाम से ये जानी जाने लगी। एक दिन रीना रॉय के क्लब में मशहूर फिल्म निर्माता B.R. इशारा की नजर उन पर पड़ी। वो रीना रॉय के डांस और खूबसूरती से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने रीना रॉय को फिल्म का ऑफर देकर के अपने ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया, और जब रीना रॉय अगले दिन उनसे मिलने गई तो B.R. इशारा साहब ने अपनी फिल्म नई दुनिया नई लोग के बारे में रीना रॉय को बताया। हालांकि रीना रॉय के दिल में दबी हुई इच्छा थी फिल्मों में काम करने की, हिंदी सिनेमा में आने की, जिसको B.R. इशारा ने हवा दे दी। थैंक यू वेरी मच सर। रीना रॉय को भी इस फिल्म के लिए नौकरी से ज्यादा पैसे मिलने के ऑफर थे, और फिर परिवार के पालन पोषण के खातिर रीना रॉय ने हाँ कर दी, और इस तरह से हिंदी सिनेमा को एक नया चेहरा और अदाकारा मिल गई, रीना रॉय। मुझे तेरी बाहों में न जाने क्या मिलता है, मुझे और पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन इनकी ये खुशियां ज्यादा समय तक नहीं चल सकी। किस्मत ने कुछ मजबूरियों के चलते कुछ दिन शूटिंग होने के बाद ये फिल्म रोक दी गई। रीना रॉय फिल्म के न बनने से काफी दुखी हुई, मगर ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी विजय, मैं सच कहती हूँ, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। और फिर से क्लब में डांस करने लगी। लेकिन शायद उनका बॉलीवुड में आना लिखा हुआ था, इसीलिए B.R. इशारा साहब अपनी एक और फिल्म जरूरत बना रहे थे। इस फिल्म में बेहद एडल्ट सीन थे, लेकिन जब इस फिल्म की स्क्रिप्ट किसी और हीरोइन ने सुनी तो B.R. इशारा को फिल्म के लिए मना कर दिया। ऐसे में B.R. इशारा जी ने फिर से रीना रॉय से संपर्क किया और उनको यह फिल्म करने का ऑफर दिया। रीना रॉय जो परिवार की खराब माली हालत से जूझ रही थी, और उनके अच्छे भविष्य की खातिर रीना रॉय ने इस फिल्म के लिए हाँ कर दी, और इस फिल्म में ऐसे बोल्ड सीन दिए थे जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, और इन्हीं बोल्ड सीन के बदौलत ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक बिजनेस कर लिया। और इस तरह से डायरेक्टर B.R. इशारा जी ने रीना रॉय की मजबूरी का फायदा उठाते हुए इस फिल्म को कंप्लीट कर ली। आज मेरी जिंदगी की जरूरतें मेरे जिस्म से ज्यादा जरूरी हैं। और इस फिल्म की स्टोरी की जरूरत के हिसाब से रीना रॉय का नाम रूपा रॉय से हटाकर रीना रॉय रख दिया गया था, जिसकी जरूरत सिर्फ फिल्म के लिए थी। लेकिन उस फिल्म के बाद भी रूपा रॉय रीना रॉय के नाम से ही मशहूर हो गई, और इस फिल्म के बाद से रीना रॉय को बी ग्रेड की हीरोइन के रूप में जाना जाने लगा, और इनको भारतीय हिंदी सिनेमा में उस वक्त जरूरत गर्ल के नाम से जाना जाने लगा। मुझे कुछ नहीं करना, बात सीधी जाके कलेजे में लगती है, वो क्यों कहते हो? मजबूर और लाचार रीना रॉय परिवार के खातिर ये सब को चुपचाप झेल रही थी। रीना रॉय के इस फिल्म के बाद फिल्में तो उन्हें मिल रही थी, लेकिन निचले दर्जे की बी ग्रेड फिल्में, जिनमें रीना रॉय कभी काम नहीं करना चाहती थी। रीना रॉय काफी परेशान हो गई थी। उनको अपनी इस गलती और मजबूरी का एहसास हो गया था। वो अपनी खराब इमेज को हटाना चाहती थी, इसीलिए उनको एक अच्छी फिल्म के ऑफर का इंतजार कर रही थी। लेकिन उनका इंतजार ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया, और पैसों की किल्लत और परिवार की जरूरत की वजह से रीना रॉय ने जल्दबाजी में कुछ फिल्म जंगल में मंगल, मिलाप, जैसे को तैसा, गूंज, मदहोश, जख्मी जैसी बी ग्रेड फिल्मों को साइन कर लिया, और ये सब ही फिल्में फ्लॉप साबित हो गई। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? इन्हीं फिल्मों में एक फिल्म थी जैसे को तैसा, जिसमें रीना रॉय और जितेंद्र के ऊपर फिल्माए गए एक गाने ने रीना रॉय की खूबसूरती और डांस की तरफ कुछ बड़े फिल्म निर्माताओं का ध्यान आकर्षित कर लिया। इस गाने की वजह से रीना रॉय को काफी तारीफ मिली थी। अब के सावन जी डरे, रिमझिम तन पे था। इसी वजह से साल 1976 में बन रही फिल्म काली चरण के लिए इनको साइन कर लिया गया। बढ़िया काट कर फुटबॉल नहीं खेला तो मेरा नाम काली चरण नहीं। इस फिल्म को बना रहे थे सुभाष घई। ये फिल्म अपने आप में रिकॉर्ड फिल्म साबित हुई थी, क्योंकि काली चरण फिल्म वही फिल्म है
जिसने 3 लोगों की जिंदगी को रातों रात बदल दिया था। पहली तो थी रीना रॉय, दूसरे थे सुभाष घई और तीसरे थे फिल्म के हीरो शत्रुघ्न सिन्हा। मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? कभी दूध पिलाता है, कभी खाना खिलाता है, भाषण दे देकर तूने मेरे नाक में दम कर रखा है। दरअसल सुभाष घई इस फिल्म से पहली बार फिल्म निर्देशक के रूप में कदम रख रहे थे, तो वही फिल्म के हीरो शत्रुघ्न सिन्हा, जो अब तक पिछली फिल्मों में सिर्फ एक नकारात्मक और विलेन के किरदार निभाते चले आ रहे थे, उनके जीवन की ये बतौर हीरो पहली फिल्म थी। लेकिन दोस्त, प्रभाकर श्रीवास्तव अभी इंसाफ का दूसरा नाम है, ना इंसाफी नहीं होने दूंगा। वहीं रीना रॉय की भी ये पहली फिल्म थी, जिसकी वजह से इन लोगों को हिंदी सिनेमा में काफी नाम और पैसा मिला था। काली चना फिल्म ने उस दौर में उम्मीद से परे जबरदस्त शानदार प्रदर्शन किया। इस फिल्म को लोगों ने इतना प्यार दिया कि यह फिल्म उस समय सुपर डुपर हिट फिल्म बन गई और इस फिल्म ने रीना रॉय, शत्रुघ्न सिन्हा और सुभाष घई को रातों रात स्टार बना दिया। आज मैं नाचूंगी, गाऊंगी, आज मैं बहुत खुश हूँ। और इसी फिल्म से रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की प्रेम कहानी ने भी जन्म ले लिया था, जिसकी वजह से रीना रॉय की जिंदगी भी बर्बाद हो गई थी। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रीना रॉय, शत्रुघ्न सिन्हा के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। हालांकि ये दोनों पहले भी मिल चुके थे, लेकिन इस फिल्म के समय इन दोनों के बीच मुलाकातें बढ़ी, नजदीकियां बढ़ी और अपनी उम्र से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को रीना रॉय अपना दिल दे बैठी। तुम जानो या हम जाने, तुम जानो या। शूटिंग के वक्त शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय को अकेला नहीं छोड़ते थे और वो इनके मेकअप रूम में घंटों घंटे बैठे रहते थे और इन दोनों की मुलाकातें और बातें पूरी फिल्मी गलियारों की सुर्खियां बन गई थी। इन दोनों का इश्क 7वें आसमान पर था। रीना रॉय की उसी साल एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था नागिन। यह फिल्म वैसे तो मल्टी स्टारर फिल्म थी। इस फिल्म में रीना रॉय ने एक इच्छाधारी नागिन का रोल अदा किया था और इनका इस फिल्म में निभाया गया ये रोल फिल्म के बड़े बड़े सुपरस्टार पर भारी पड़ गया था। पूरी फिल्म की वाहवाही रीना रॉय ने ही लूट ली थी और इस फिल्म ने कमाई के कई नए रिकॉर्ड बनाए और तोड़े भी थे। इस फिल्म के बाद तो रीना रॉय रातों रात बेहद उम्दा स्टार बन गई। इनको इतनी सफलता मिलेगी, इनको खुद इस बात का अंदाजा नहीं था। लोग रीना रॉय के ऐसे दीवाने हुए कि इनकी एक झलक पाने के लिए इनकी कार के पीछे दौड़ने लगे थे। इधर रीना रॉय सफलता के घोड़े पर सवार थी और वहीं इनकी प्रेम कहानी भी। तो ऐसे में सुभाष घई ने 1978 में एक बार फिर से इन दोनों को लेकर एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था विश्वनाथ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। इस फिल्म ने एक बार फिर से रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा, सुभाष घई को उम्मीद से दुगनी कामयाबी दी। और रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा असल जिंदगी के साथ फिल्मी पर्दे पर भी एक साथ पसंद किए जाने लगे और लोगों ने इन दोनों की जोड़ी को बहुत ज्यादा प्यार दिया। रीना रॉय की सफलता का स्टारडम बढ़ रहा था और अब इनका मुकाबला अपनी दूसरी अभिनेत्री हेमा मालिनी और रेखा से होने लगा। रीना रॉय के पास फिल्म की एक लंबी लाइन थी, तो ऐसे में रीना रॉय की साल 2080 में एक और मल्टी स्टारर फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था जानी दुश्मन और इस फिल्म की सफलता ने एक बार फिर से कमाई के कई रिकॉर्ड बनाए और तोड़े भी। अब रीना रॉय हिंदी सिनेमा में बतौर एक फिल्म अभिनेत्री सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली अदाकारा बन गई थी। हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े अभिनेता इनको बतौर अपनी हीरोइन लेना चाहते थे, जिसके लिए रीना रॉय के पीछे स्टार्स और फिल्म निर्माताओं की एक लंबी लाइन लग गई थी। रीना रॉय की साल 1980 में दो जबरदस्त फिल्में आईं, आशा और कशिश। इन फिल्मों ने उनको कामयाबी के 7वें आसमान पर बैठा दिया था।
ये वही रीना रॉय थी जिन्होंने मजबूरी में फिल्मों में बोल्ड सीन देकर खुद की इमेज को खराब कर लिया था और आज वही रीना रॉय दुनिया के लिए एक चमकता सितारे की तरह थी जिसको उस दौर में सभी पाना चाहते थे। जरा सा नाम होते ही मैंने कसम खा ली कि अब मैं किसी के इशारों पे नहीं नाचूंगी। आज लोग मेरा नृत्य देखने के लिए तरसते हैं। जिसको पाने की हसरत ना जाने कितने लोगों की थी और वो तो पहले से ही किसी और के प्यार में कैद हो गई थी। लेकिन रीना रॉय की जिंदगी तो अभी तबाह होना बाकी थी। जिस प्यार की कसम खाई जा रही थी, वादे किए जा रहे थे, जीने मरने के उस प्यार का सच तो अभी आना बाकी था। दरअसल साल 1980 में रीना रॉय के साथ संबंध रखने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने अचानक से अपनी दूसरी पुरानी दोस्त पूनम से शादी करके सबको हैरत में डाल दिया था। लोग जहां रीना रॉय के साथ उनकी शादी की कयास लगा रहे थे, तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने तो किसी और से शादी करके पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया था। लेकिन जब यह बात रीना रॉय को पता चली तो वो एकदम से टूट गई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बताया जाता है कि शादी से 3 दिन पहले तक रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा लंदन में थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शत्रुघ्न सिन्हा ने यूं किसी को भी बताए बिना शादी रचा ली। शादी की खबर से पहले तो रीना रॉय पूरी तरह से टूट गई, उनको मानो पूरी दुनिया ने उजाड़ दिया हो। उनको अभी तक ये सब कुछ सपने जैसा ही लग रहा था, लेकिन हकीकत में अब उनके हाथ से सब कुछ निकल गया था। मैंने तो पी लिए वो आंसू जिनमें लहू था। जैसे तैसे रीना रॉय ने अपने आप को संभाला और शत्रुघ्न सिन्हा से इस बेवफाई की वजह पूछी तो शत्रुघ्न ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा और रीना रॉय से बस माफी मांग ली। जो चल नहीं सकते थे वो चलने लगे हैं और जो चल सकते थे डगमगाकर गिरने लगे हैं। आपको क्या लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय से शादी क्यों नहीं की? क्या रीना रॉय का मुस्लिम होना, उनके परिवार का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होना इस रिश्ते की रुकावट का कारण बना? इस बात का जवाब आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हाय जिंदड़ी बे यारो हाय जिंदड़ी, कैसे कैसे रंग ये दिखाए जिंदड़ी। और इस घटना के बाद से ही रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा से दूरी बनानी शुरू कर दी। आइंदा यहाँ नहीं आना और ना ही कभी मुझसे मिलने की कोशिश करना। तुम अब शादीशुदा हो। और फिर एक दिन साल 1983 में रीना रॉय ने भी अपने कैरियर के पीक पर पाकिस्तान क्रिकेटर मोहसिन खान से पाकिस्तान के कराची में जाकर गुपचुप शादी कर ली। और ये शादी करके रीना रॉय ने भी पूरी हिंदी सिनेमा को चौंका दिया था, क्योंकि उस समय रीना रॉय अपने फिल्मी सफर के सबसे ऊंचे पायदान पर थी। रीना रॉय शत्रुघ्न सिन्हा के प्यार के दायरे से बाहर आना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने बिना किसी को बताए शादी कर ली। रीना रॉय एक अच्छी वैवाहिक जीवन गुजारना चाहती थी और उनका शुरुआती शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। और कुछ समय बाद रीना रॉय ने भी एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम जन्नत रखा। शादी के करीब 6 साल बाद रीना रॉय अपनी बेटी और पति के साथ भारत वापस आईं। इनके पति मोहसिन खान पहले एक क्रिकेटर थे, लेकिन वो पाकिस्तान में कुछ फिल्मों में काम भी कर चुके थे और क्रिकेट छोड़ने के बाद वो भी एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके थे। दोस्ती को किसकी नजर बदल इसलिए भारत आकर रीना रॉय ने अपने पति के लिए फिल्म बंटवारा में उनको काम करने का मौका दिलवा दिया, जिसमें उनके काम की काफी तारीफ भी हुई थी। हनुमान सिंह, आप मेरी इजाजत के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। बात की बात राजेंद्र सिंह साहब। और उसके बाद मोहसिन खान की कई और फिल्में भारतीय हिंदी सिनेमा में बनी। कुछ फिल्मों को सफलता मिली तो कुछ को नहीं, लेकिन महेश भट्ट की सुपरहिट फिल्म साथी के लिए आज भी मोहसिन खान को याद किया जाता है। तो अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। ओ अच्छा। दरअसल मोहसिन खान अपने परिवार के साथ लंदन बसना चाहते थे, लेकिन रीना रॉय लंदन में बसना नहीं चाहती थी, इसलिए इन दोनों के बीच झगड़े और मनमुटाव होने लगे। सोचो हम कितने मजबूर थे। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई
कि मोहसिन खान ने रीना रॉय के साथ हाथापाई भी करनी शुरू कर दी और हर रोज घर में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगा। रीना रॉय जो अपने पति को भारतीय हिंदी सिनेमा में लाई, फिल्मों में काम दिलवाया और अपनी जमा पूंजी भी उनके ऊपर लगाई, लेकिन उनके पति ने उनकी बिल्कुल कदर नहीं की, बल्कि उनकी जिंदगी और ज्यादा खराब कर दी। इनको दुख तकलीफ देने लगे। जिस हम सफर को पाने के लिए रीना रॉय भारत छोड़कर पाकिस्तान गईं, जिसके लिए इतनी बदनामी झेली, उसी पति ने ही उनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों आए हो? क्यों? जब इन झगड़ों का कोई समाधान नहीं निकला तो साल 1990 में दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। तलाक के समय मोहसिन खान अपनी बेटी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और बेटी को पाने के लिए रीना रॉय को कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। भगवान शायद मेरी परीक्षा ले रहा है भाई साहब, कि और मैं कितने दुख सहकर भी जी सकती हूँ। इस कानूनी लड़ाई में शत्रुघ्न सिन्हा ने उनका पूरा साथ दिया और वो हमेशा उनके साथ खड़े रहे। लड़ाई काफी लंबी चली। इस कानूनी लड़ाई में रीना रॉय की जीत हुई और फिर मोहसिन खान ने इस कानूनी लड़ाई के बीच ही दूसरी शादी भी कर ली और इस शादी के बाद ही मोहसिन ने अपनी बेटी की कस्टडी छोड़ दी और बेटी जन्नत अपनी माँ के पास लौट आई। इसके लिए जीना पड़ेगा मुझे। और उन्होंने भी अपनी माँ की तरह अपनी बेटी का धर्म और नाम को बदल दिया और जन्नत से हटाकर सनम रख दिया। अब मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, जीने का कोई मोह बाकी नहीं रहा, फिर भी जीना पड़ेगा। तलाक के बाद रीना रॉय ने फिर से फिल्मों में वापसी की और वो अब फिल्मों में चरित्र किरदार निभाने लगी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार रीना रॉय फिल्मों में सफल नहीं हो पाई। रीना रॉय आखिरी बार जेपी दत्ता के फिल्म रिफ्यूजी में दिखाई दी थी। जाएगा ये मेरी कोख का कलंक। अम्मी, ना मुराद, मेरे दूध का ये सिला दिया है तूने। चला जा यहाँ से, अपना मुंह काला करके चला जा। रीना रॉय ने लगभग 100 फिल्मों में शानदार अभिनय की छाप छोड़ी, जिसको आज तक हिंदी सिनेमा याद करेगा। रीना रॉय को उनके फिल्म नागिन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नॉमिनेट भी किया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म अपनापन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग आर्टिस्ट के अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन रीना रॉय ने इस अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब वो फिल्म में मुख्य अभिनेत्री के रूप में थी तो फिर सपोर्टिंग आर्टिस्ट का अवार्ड क्यों ले। रीना रॉय ने बाद के दिनों में छोटे पर्दे पर भी काम किया। रीना रॉय कालीचरण, विश्वनाथ, जख्मी, नागिन, अपनापन, जानी दुश्मन, आशा, रॉकी, राज तिलक, गुलामी, सनम तेरी कसम, अंधा कानून, नौकर बीवी का रिफ्यूजी जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। और ऐसी फिल्मों में काम करने के बाद रीना रॉय ने जो भारतीय सिनेमा को अपना योगदान दिया है, उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। हम आपको यहाँ बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्होंने सिर्फ रीना रॉय के मुस्लिम होने की वजह से उनसे शादी नहीं की, और आज शत्रुघ्न सिन्हा की जिंदगी में वो दिन आ गया जब उनकी ही बेटी एक मुस्लिम लड़के जहीर इकबाल से 23 जून को शादी के बंधन में बंध गई। सोनाक्षी सिन्हा की इस शादी के लिए उनकी मां पूनम और शत्रुघ्न सिन्हा कतई राजी नहीं थे और वो अपनी बेटी के इस फैसले से काफी नाराज थे और वो शादी में शामिल जरूर हुए, लेकिन उनके मन में अपनी बेटी के लिए आज भी गुस्सा है। ये कर्मों की ही बात है कि सालों पहले जिस वजह से शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय को धोखा दे दिया था, आज उनकी उसी बेटी ने उनको फिर से उसी दो राहे पर लाकर खड़ा कर दिया। रीना रॉय आज मुंबई में ही अपनी बेटी के साथ रहती हैं और दोनों माँ बेटी आज एक एक्टिंग स्कूल चलाती हैं। तलाक के बाद रीना रॉय ने कभी शादी नहीं की, वो हमेशा अकेले रहीं
और जिंदगी के अकेलेपन से लड़ती रहीं। रीना रॉय को जिंदगी में कभी सुख नसीब नहीं हुआ। छोटी सी उम्र में घर की जिम्मेदारियों के चलते उन्होंने काम किया, लोगों ने उनका भरपूर फायदा भी उठाया, बदनामी भी मिली, दिल तोड़ा, तलाक दिया, जिसकी वजह से रीना रॉय की जिंदगी हमेशा दुख तकलीफों से भरी रही। दास्ताने सिनेमा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आप सबको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा, अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द ही हम आपके सामने हाजिर होंगे किसी और अभिनेता या अभिनेत्री की जीवन की कहानी लेकर। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।